तो स्टूडेंट्स, आज आपका ये न्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई? पार्ट नंबर फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. And part number 2, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. And part number 3rd and 4th are homework. Part number 1st and part number 3rd same, and part number 2nd and part number 4 are same. तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो उसके 4 खंड आपको दे रखे हैं, 4 पार्ट्स दिए गए हैं। इनमें से आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स को मैं करा रहा हूँ, तो ये हिंदी मीडियम वाले भी इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लेंगे। प्रश्नावली है 5.1, तो ये इसमें लिखा हुआ है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? और इसका पहला खंड है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। तो एक खंड करा रहा हूँ, पहला वाला। और जो दूसरा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट्स आपको करा रहे हैं। इनको देखते हुए 3rd और 4th आपका होमवर्क में होगा। तो उसके लिए इसका जो सॉल्यूशन है आप बोर्ड में देखेंगे। तो पार्ट नंबर 1 में आपको करा रहा हूं। तो पार्ट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट, टैक्सी फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। टैक्सी फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹15। हिंदी में लिखेंगे, टैक्सी का 1 किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपये। टैक्सी फेयर ऑफ फर्स्ट 2 किलोमीटर इक्वल टू ₹15 प्लस ₹8 इक्वल टू 23। हिंदी में लिखेंगे, टैक्सी का प्रथम 2 किलोमीटरों का किराया 15 × 8 बराबर 23। आगे लिख देंगे, टैक्सी फेयर ऑफ फर्स्ट 3 किलोमीटर इक्वल टू ₹23 प्लस 8 प्लस 3 11, 2 प्लस 1 3, ₹31। टैक्सी का प्रथम 3 किलोमीटर का किराया 23 × 8 बराबर 31। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा, टैक्सी फेयर ऑफ फर्स्ट 4 किलोमीटर इक्वल टू ₹31 प्लस ₹8 इक्वल टू ₹39।
टैक्सी के प्रथम 4 किलोमीटरों का किराया 39। अब आप इनको एक क्रम में लिख देंगे। वी विल राइट in a sequence, in a series, in a sequence, इनको एक क्रम में लिखने पर तो फर्स्ट में आपका 15, 23, 31, 39 and up to n terms. (15) is first term A or A1, second term A2, A3, A4. A2 minus A1 equal to 23 minus 15 equal to 8. A3 minus A2 equal to 31 minus 23 equal to 8. A4 minus A3 equal to 39 minus 31 equal to 8. Numbers of any two consecutive numbers will be same equal to 8. इसमें प्रत्येक क्रमांकक दो संख्याओं के का अंतर सब में समान आ रहा है आपका 8। तो A2 में से A1 को माइनस किया, फिर A3 में से A2 को माइनस किया, A4 में से, ये सब में इक्वल आ गया। तो ये जो सीक्वेंस दे रखी है आपको, जो एक क्रम दे रखा है, जो एक सूची दे रखी है, ये आपकी एपी होगी। तो लास्ट में आप दे देंगे द गिवन सीरीज और सीक्वेंस आर इन एपी। लास्ट में आप लिख देंगे, इधर यहां लिख दे रहे हैं, hence given situation are in AP. hence given sequence दिया गया अनुक्रम जो ये है आपका कह सकते हैं, दिया गया अनुक्रम एक AP है। हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे hence given sequence 15, 23, 31, 39 are in AP। हिंदी में लिख देंगे, इसलिए दी गई सूची एपी है। क्यों है एपी, उसका जवाब भी आपको मिल गया, क्योंकि सबका डिफरेंस जो एक कॉमन डिफरेंस है जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर, वो सेम है। तो ये जो सीक्वेंस आपका आ गया एपी में आपका आ गया है। ऐसे ही आपका पार्ट नंबर 3 सेम ऐसे ही है। अब मैं पार्ट नंबर 2 करा रहा हूं आपको, और सेकंड पार्ट और 4th पार्ट वो भी दोनों एक जैसे हैं। तो उसके लिए आप पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 let the amount of year, let the amount of year be V liter। V लीटर, या सिंपली ये जरूरी नहीं है लीटर में लिखें आप, सिंपली V, केजी में भी ये हो सकता है। तो हमने क्या लिख दिया V। X भी आप इसको लिख सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे माना हवा की आरंभिक मात्रा बराबर V। माना हवा की प्रारंभिक मात्रा कहें या आरंभिक मात्रा बराबर V लिख देंगे आप। लेट द अमाउंट ऑफ एयर बी V। Air removes in every stroke,
in every stroke 1/4 part of total volume. प्रत्येक बार पंप करने पर हवा निकल जाती है बराबर 1/4 भाग। तो अब जब इसमें पहली बार इसको पंप करेंगे तो ये टोटल V है, इसका 1/4 क्या हो जाएगा, हवा निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो आप लिख देंगे रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एयर। रिमेनिंग पार्ट आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक इक्वल टू V माइनस 1/4 ऑफ टोटल V/4 इक्वल टू 4V माइनस V 3V/4। तो ये फर्स्ट टर्म ये आ जाएगा, सेकेंड आपका हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक 1/4 of 3V/4 equal to 3V/4 into 1/4। तो हिंदी में भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रारंभ में V मात्रा हवा की उस सिलेंडर में थी, जिसमें से 1/4 भाग हवा निकलने के पश्चात पहली बार पंप करने पर शेष बचा बराबर जो शुरू वाला था उसमें से उसका 1/4 कम कर दिया, तो ये 3/V आ गया। अब सेकेंड स्टेप में अब ये आ गया, तो अब इसका भी 1/4 हम इसको फाइंड कर लेंगे। 1/4 ऑफ 3V/4 इक्वल टू 3V/4 4 जा 16। नेक्स्ट स्टेप remaining part of air after second stroke दूसरी बार पंप करने पर शेष इक्वल टू 3V/4 माइनस 3V/16 इक्वल टू एलसीएम ऑफ 4 and 16 4 4 जा 16 4 3 जा 12V माइनस 3V इक्वल टू 9V/16। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स आ आपका ये फर्स्ट में था, रिमेनिंग पार्ट्स ये है, अब रिमेनिंग पार्ट्स ये थर्ड टर्म आ जाएगा, ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट। इसको हिंदी में लिखा जाएगा दूसरी बार पंप करने पर शेष हवा बराबर ये लिख दिया जाएगा। अब इसका भी 1/4 क्योंकि एयर में रिमूव हो जा रहा है, आपका एयर रिमूव हो जा रही है 1/4 पार्ट ऑफ एयर इक्वल टू 9V/16 into 1/4
इक्वल टू 9v अपॉन 16 4 जा 64. remaining part of air after third stroke. तो तीसरी बार पंप करने पर शेष बचाएंगे. क्या आ जाएगा? ये जो आपका 9v अपॉन 16 माइनस 9v अपॉन 64 इक्वल टू 64. 16 4 जा 64, 4 9 जा 36v माइनस 9v इक्वल टू 27v अपॉन 64. तो ये आपके 4 टर्म्स आपके आ गए, 4 पद आपके आ चुके हैं. अब आप इनको एक सीक्वेंस में लगाएंगे तो एक सीक्वेंस आपका आ जाएगा. इसलिए इसको एक क्रम में लिखने पर एक सूची आ जाएगी. फर्स्ट में था आपका v, सेकेंड में 3vy और थर्ड आपका 9v/16 और लास्ट में 27v/64. अब आपको ये चेक करना है कि ये द सीक्वेंस इज एपी और नॉट. इक्वल टू या इसको और कर दीजिए v 3v अपॉन 4 3 अपॉन 4 स्क्वायर v 3 अपॉन 4 क्यूब v. A2 माइनस A1 इक्वल टू 3v अपॉन 4 माइनस v इक्वल टू v कॉमन 3 अपॉन 4 माइनस 1. A3 माइनस A2 इक्वल टू 3 अपॉन 4 स्क्वायर v माइनस 3v अपॉन 4. 3v अपॉन 4 is common. 3 upon 4 minus 1. A4 minus A3 equal to 3 upon 4 cube v minus 3 upon 4 square v. 3 upon 4 square v कॉमन 3 upon 4 माइनस 1. तो अब जो डिफरेंस आप देखते हैं ब्रैकेट में तो सेम आ रहा है आपका, बट ब्रैकेट के जो आउटसाइड है बाहर यहां पे v है, ये 3v अपॉन 4 है और यहाँ पे 3 अपॉन 4 स्क्वायर v है, तो इक्वल नहीं है. तो आप क्या करेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3. लास्ट में लिख देंगे हेंस गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी. अंत में हिंदी में लिख देंगे इसलिए दी गई सूची एपी में नहीं है. तो क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आया, एक जैसा नहीं आया. ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है. तो ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट में भी आपका नॉट इन एपी आएगा और थर्ड पार्ट में आपका एपी आएगा. तो फर्स्ट और सेकंड मैंने करा दी है, थर्ड और फोर्थ आप होमवर्क में करेंगे.